ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक। सबसे पहले श्री वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को प्रणयन करते समय 3 श्लोक सबसे पहले जो बोले वो कहलाते हैं मंगलाचरण के श्लोक। श्रीमद्भागवत प्रारंभ होती है 4th श्लोक से। सबसे पहले श्री वेद व्यास जी ने जो मंगलाचरण किया उसी में उन्होंने बतलाया जन्मादस्या यतो अन्वयादि इतरा तश्चार्थेष्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय या आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद्भागवत का ये मंगलाचरण प्रथम मंगलाचरण श्लोक है। इसमें इसका अर्थ किया जिन परमेश्वर से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति तथा विनाश कार्य अन्वय और उसके विपरीत व्यतिरेक रूप में साधित होते हैं, जो जगत के कर्ता के धर्म से संपूर्ण रूप में अवगत हैं, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में संकल्प के द्वारा
तत्व वस्तु को प्रकाशित किया है। जिन परमेश्वर के संबंध में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी मोह में पड़ जाते हैं, तथा जिस प्रकार तेज, जल और मिट्टी में परस्पर एक के बदले दूसरी वस्तु का सत्य की भांति भ्रम होता है, उसी प्रकार जिन परमेश्वर में सत्व, रज और तम गुणों का अवस्थान सत्य की भांति प्रतीत होने पर भी वस्तुतः जिनमें जड़ धर्म संभव ही नहीं है, जो माया और माया के कार्य कपटता से सर्वदा मुक्त हैं, समस्त जीवों के हृदय में विराजित तथा सर्वदेश कालवर्ती उन्हीं सत्य स्वरूप लक्षणमय परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो भगवान श्री कृष्ण, उनके जो सत्य स्वरूप भगवान हैं, परम ईश्वर हैं, उनका कह रहे हैं हम ध्यान करते हैं। भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उनका हम ध्यान करते हैं। परमेश्वर का, इसी के लिए ही भागवत में आगे फिर वर्णन भी करते हैं बहुत स्पष्ट रूप में कि मैं परमेश्वर कहने से किसको समझता हूँ, परमेश्वर किसका नाम है। एक है परम आत्मा, परमात्मा, और दूसरा क्या शब्द है, परमेश्वर। परमेश्वर शब्द को के लिए परमेश्वर को कह रहे हैं मैं परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी ने और भागवत में दोनों स्थानों पर ही इसकी पुष्टि की। व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत में यही स्थापित किया पहले कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी भगवद अवतार हैं, उन्होंने 22 अवतारों का उल्लेख किया श्रीमद् भागवत में, और उसमें से फिर बतलाया कि कोई तो भगवान के अंश हैं और कोई अंश के भी अंश अर्थात कला हैं, किंतु कृष्ण जो हैं वो क्या है, स्वयं भगवान हैं। उन्हीं को ही परमेश्वर कहा। दूसरा ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वरा परमा कृष्णा। परम ईश्वर जो हैं वो कौन है, श्री कृष्ण हैं। इसलिए यहाँ पर जो स्वयं भगवान परम ईश्वर जो श्री कृष्ण हैं, उन्हीं के लिए कह रहे हैं सबसे पहले कि मैं क्या करता हूँ, उनके श्री चरण कमलों का, उन्हीं परमेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ, हम ध्यान करते हैं। फिर वो परमेश्वर के लिए कुछ कुछ उनकी जो उपाधि विशेषताएं जो प्रकटित होती हैं, उसके लिए वर्णन कर दिया। जिन परमेश्वर से इस विश्व की उत्पत्ति, सृष्टि
तथा विनाश कार्य साधित होते हैं। अर्थात सृष्टि हो, सृष्टि मतलब उत्पत्ति, स्थिति हो अथवा विनाश हो, क्योंकि एक समय में उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, फिर उसका पालन होता है। तो पहले बताया सृष्टि, एक समय में सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने के साथ साथ में क्या चलता है फिर? पालन। अगर सृष्टि की है तो पालन करना है, सृष्टि करते हैं, पालन भी करते हैं, और फिर विनाश कार्य, उसको, उसका नाश करना, उसका ध्वंस करना, ये तीनों के तीनों कार्य जो हैं, जिन परमेश्वर से ही इस विश्व की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है तथा विनाश साधित होता है। दूसरा फिर बताया जो जगत के कर्ता के धर्म से संपूर्ण रूप में अवगत है, जो पूर्ण रूप में इस वस्तु को भली प्रकार से स्वतः ही जानते हैं कि कब सृष्टि करनी है, कब तक उसका पालन करना है और कब उसका विनाश साधित करना है, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है। स्वतः सिद्ध ज्ञान क्या होता है? जैसे हम लोगों के लिए हमारी समझ के अनुसार जो सूर्य है, उसको देखने के लिए क्या प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश चाहिए सूर्य को देखने के लिए? सूर्य को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए। सूर्य में से ही ऐसा प्रकाश प्रकटित होता है कि उसके द्वारा सूर्य भी दिखाई देते हैं, आकाश भी दिखाई देता है और जगत की सारी वस्तुएं भी दिखलाई देती हैं। तो जिनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिनमें क्या है? स्वतः सिद्ध प्रकाश है, अर्थात उनमें से ही अपने आप से प्रकाश निकलता रहता है। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि भगवान में जो है ज्ञान, वो कैसे वाला है? स्वतः सिद्ध। हम लोगों के पास ज्ञान कहाँ से आता है? जन्म हुआ, उसके बाद में फिर ज्ञान कहाँ से आता है? कुछ ज्ञान जो कि आत्मा के होने के कारण इनबिल्ट है, वो तो दिखलाई पड़ता बिल्कुल थोड़ा सा। कैसे वाला है? ज्ञान बालक में कि उसको माता जो हैं वो उसको अपना दुग्ध पान कराती हैं, तो वो उस दुग्ध को कैसे चूसना है, पीना है, वो जान लेता है। ये उसके अंदर कला जो है उसको किसने प्रदान की है? आत्मा के होने के कारण ही उसमें ये अपनी आप से कला है पड़ी। हाथ पैर हिलाना उसको कोई सिखाता है? अपनी आप ही कभी आंख खोलता है, कभी बंद करता है, कभी खोलता है, कभी बंद करता है, कभी हाथ हिलाता है, कभी पैर हिलाता है, कभी थोड़ा इधर होता है, कभी थोड़ा उधर होता है, कभी रोता है। ये तो उसका हो गया अपनी आप से। इसको, इसके लिए किसी ने उसको कुछ सिखलाया नहीं है, वो सीख करके ही जन्म उसने लिया है, सीख करके पहले से ही। उसके बाद में फिर उसको किंतु जो ज्ञान चाहिए वो बाहर से कोई उसको प्रदान करता है। का, खा, गा, घा, माँ, पिताजी, रोटी,
दूध, चावल, कोई भी चीज़ वो सीखता जाता है जो, ये सारी चीज़ कहाँ से आती है उसके पास में? शब्दावली बाहर से आती है, अपनी आप से तो नहीं आती। आप आसपास में अगर हिंदी बोलते हैं तो वो अपने आप हिंदी सीख लेता है। अगर आसपास में माता पिता भाई बंधु पंजाबी बोलते हैं तो वो पंजाबी सीख लेता है। अगर आसपास के लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो वो अंग्रेजी सीख लेता है। तो ये जो चीज़ आई, ये वाली कहाँ से आई? बाहर से आई। फिर आगे पढ़ना लिखना, बहुत सारी चीज़ों को सीखना हमारा क्या होता है? बाहर से ही सीखने का हमारे पास में सोर्स है, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। किंतु भगवान में इस प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया, उसमें ताप तेज अपने आप से है पड़ा। उसी प्रकार से भगवान जो हैं उनमें जो ज्ञान है वो कैसा वाला है? स्वतः सिद्ध। कह रहे जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है। पहले क्या बताया? जिन परमेश्वर से इस जगत की, इस विश्व की उत्पत्ति, फिर स्थिति मतलब पालन, और फिर ध्वंस विनाश जिनसे होता है। और फिर क्या बताया? जो जगत के कर्ता के धर्म से संपूर्ण रूप में अवगत है, हमें उनको कुछ बताना नहीं पड़ता। जैसे लोग बोलते हैं ना कि ये वाला काम तो संसार में बहुत खराब वाला हो गया, क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या भगवान देख नहीं रहे? भगवान ने इस काम को रोका क्यों नहीं? अभी तो बहुत अधर्म बढ़ गया है, अभी भगवान को प्रकटित तो होना ही चाहिए। हम लोग कहते हैं अपने आप से, किंतु कह रहे हैं कि ऐसी वाली किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं वो जगत के कर्ता के धर्म से संपूर्ण रूप में अवगत हैं। वो स्वयं जानते हैं अच्छी तरह से। फिर जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है, भगवान तो ऐसे वाले हैं। ये अब हमारे को इंफॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? श्री वेद व्यास जी। उनको ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली? नारद ऋषि ने उनको पहले तो भगवान के विषय में ठीक से बतलाया। उन्होंने नारद जी के उपदेशों को पूर्ण रूप में पालन किया। फिर उनको भगवान ने अपना दर्शन दिया, अनुभव कराया, परिकरों को दिखलाया, धाम को दिखलाया, और जो चेतन जगत, गोलोक वृंदावन इत्यादि, वो सब दर्शन कराया। अपने अवतार दर्शन कराए, उनकी क्रियाएं दर्शन करवाई, माया का दर्शन करवाया, मायाबद्ध जीवों का दर्शन कराया। उसमें जीव कैसे माया के चंगुल में फंस रहे हैं वो दिखलाया, माया के चंगुल से कैसे छूट रहे हैं वो दिखलाया, सृष्टि कैसे हो रही है वो दिखलाया, ध्वंस कैसे हो रहा है वो भी दिखलाया, पालन कैसे हो रहा है वो भी दिखलाया। सारी चीजों को बड़े अनुभव के साथ में देख करके, सुन करके, अनुभव करके, उनके साथ आदान प्रदान करके, उसके बाद में श्री व्यास देव जी कृपा करके जगत के लोगों को ठीक ठीक वस्तु की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जैसे किसी को कपड़ा बनाना आता है, हमारे को तो नहीं आता, सिल्क का कपड़ा,
रेशम, रेशम किसी कीड़े के द्वारा पहले उत्पन्न किया जाता, कैसे वो इकट्ठा करना, कहाँ पर वो मिलता है, फिर कैसे उससे वस्त्र बनता है, कैसे फिर उसमें अलग अलग रंग मिलाए जाते हैं, कैसे ऐसा बना दिया जाता है कि आप उसको सिलाई करोगे, कटाई करोगे, कोई असुविधा होएगी नहीं। तो अब हमें तो नहीं आता, हमने देखा नहीं, किंतु अगर मैं ये चीज़ सीखना चाहूँ तो कोई मेरे को सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता? सिखा सकता है, और मैं सीखना चाहूँ तो सीख भी सकता हूँ। साबुन कोई व्यक्ति बनाता है, उसमें क्या मिलाता है, कैसे मिलाता है, सरसों में से तेल कैसे निकलता है, हमें तो नहीं पता चलती बहुत सारी चीजें। एक फल खा रहे हैं, एवोकाडो, उसका तेल उसमें से कैसे निकलेगा, उसमें भी तेल है, ये तो पता ही नहीं चलता देख करके फल को। फल भी देख लिया, फल को खा भी लिया, उसमें से तेल निकलता है, कैसे निकलता है ये तो दिमाग में घुसता नहीं है। किंतु अगर सीखने की इच्छा हो तो सीख सकता हूँ या नहीं सीख सकता? सीख सकता हूँ। दूध में माखन है, कैसे निकालना है, मक्खन में घी है, कैसे निकालना है, अगर मैं इच्छा करूं तो मैं सीख सकता हूं। इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने भगवान की सृष्टि, भगवान का तत्व, उनका धाम, मायामय जगत, यहाँ के जीवों की अवस्था, वहाँ के जीवों की अवस्था, भगवान की स्थिति, इस सारी वस्तु को भली प्रकार से अनुभव करके वो क्या बता रहे हैं कि जो जिन परमेश्वर से, पहली बात तो वो परमेश्वर हैं, परम ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? ईश्वर ही किसको कहते हैं? जिनमें सब प्रकार के ऐश्वर्य जो हैं वो विराजमान होते हैं। बल, सुंदरता और ऐश्वर्य, ज्ञान, ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशसा, यश और श्री, ज्ञान और वैराग्य, जिनमें परिपूर्ण मात्रा में होता है, उनको कहते हैं परमेश्वर। तो अभी इससे भी और कुछ विशेष उनमें होता है, ये तो बताया ईश्वर किसको कहते हैं, फिर परमेश्वर। ये तो ईश्वर अर्थात तो भगवान रामचंद्र में, नरसिंह भगवान इत्यादि में, सभी में ये होता है, 6 चीजें, सभी उनको ईश्वर कहते हैं। और कृष्ण जो हैं उनको कहते हैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उनमें और कुछ विशेष है। ये केवल कहने के लिए कह रहे हैं, कहानी गढ़ करके बतला रहे हैं। वेद व्यास जी ऐसे वाले जो है भगवत भक्त नहीं, काल्पनिक को कुछ बता रहे हो वो भी नहीं होगा। कल्पना करके साधु पुरुष जो है, वास्तविक साधु पुरुष, वो कल्पना करके कुछ नहीं बोलते, हवा में बात नहीं बोलते। जिस बात को प्रमाणित करके दिखला पाएंगे, आपको सत्य सत्य बना करके दिखला पाएंगे, उसी बात को ही वो बोलेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जिन परमेश्वर से इस विश्व की उत्पत्ति होती है और स्थिति होती है और जिनसे विनाश होता है, दूसरा जो जगत के कर्ता के धर्म से संपूर्ण रूप में अवगत है, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है। हमारी भांति नहीं है, हमें तो थोड़ा थोड़ा कुछ जन्म से ही कुछ क्रिया हमारे में होने पर भी बाहर से सारा ज्ञान
एकत्रित करना पड़ता है, संग्रह करना पड़ता है। भगवान का तो ऐसा नहीं है, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है। और फिर जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में संकल्प के द्वारा तत्व वस्तु को प्रकाशित किया है। जिन्होंने क्या किया था, जिन भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में आदि कवि का मतलब सर्वप्रथम भगवान के तत्व को अपने मुख से वर्णन करने वाले, भगवान ने उनको क्या कराया, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में संकल्प के द्वारा तत्व वस्तु को प्रकाशित किया। तत्व वस्तु क्या होती है? हमारे गुरुदेव बोलते थे सत्य वस्तु, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में दर्शन करना, इसको कहते हैं तत्व वस्तु का दर्शन करना। आम का आम के रूप में, केले का केले के रूप में, संतरे का संतरे के रूप में, स्वस्थ आंखों से जैसे वो हैं वैसा उनका दर्शन, वैसा ही उनका आस्वादन। आम का आस्वादन जो है, जब वो पूर्ण रूप में पक गया तब उसका जो आस्वादन है उसको कहते हैं ये आम है। उससे पहले कच्चा आम है, पकने के लगभग पहुंच गया है, वो नहीं। वास्तविक रूप में आम पूर्ण रूप में जब पक गया, वृक्ष का पूरा रस उसने ले लिया, वृक्ष ने अपने आप से उसको क्या किया, अपने से अलग कर दिया, तब वो जो आम है उसको देखना, उसका आस्वादन करना, ये होता है आम के तत्व को अच्छी तरह से जानना। आम के तत्व को अच्छी तरह से जानना। नहीं तो क्या होता है, अगर वैसे वाला नहीं खाया तो फिर आम के विषय में हमारी जो जानकारी वो आधी अधूरी, कभी कभी भूल भी हो सकती है। महाराज जी बोलते थे, जब वो हैदराबाद में रहते थे तो वहां पर आम के वृक्ष थे बहुत सारे मठ में। उसके बाद में फिर कोई किंतु आम के वृक्ष फल के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। अपनी आप से जिसकी जो बाहर के भी व्यक्ति हैं, किसकी इच्छा होती है वो अपना तोड़ करके ले जाते हैं जब जब इच्छा होती है। किंतु कोई एक वृक्ष का आम का फल वो पूरी तरह से पक गया, अच्छी तरह से, किसी को दिखलाई नहीं पड़ा कि वो तोड़ ले, पत्तों में ढका हुआ रह गया, किंतु पूरा पक गया और वो नीचे गिरा। महाराज जी कहते मेरे हाथ में आ गया, मैंने लिया, मैंने उसको खाया तो इतना अच्छा आम कि मैंने आज तक इतना अच्छा आम कभी खाया ही नहीं। कह रहे मेरे मन में बार बार हुआ कि हमने तो इस वृक्ष की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इतना अच्छा आम ये देता है। तो कह रहे मैंने फिर मठ में सबको बता दिया कि आगे से इस वृक्ष के ऊपर जो भी आम आएंगे अच्छी तरह से ध्यान रखना, कोई ना ले उसको, पूरा पक जाए जब सारे फल ठाकुर जी को दिया करना। तो अभी जब तक उसका आस्वादन मिला नहीं तो उस वृक्ष का तत्व जान लिया, किंतु जब अभी अच्छी तरह से आस्वादन हो गया तब फिर क्या हुआ, उसका तत्व जानना हुआ। इसको कहते हैं तत्व को जानना। उसमें कैसा रस भरा हुआ है, उसका स्वाद कैसा है, वो कैसा लाभकारी है, इस वस्तु को अच्छी तरह से जान लेना, इसको कहते हैं तत्व को जानना। महाराज जी दूसरा उदाहरण देते थे कि कोई एक विदेशी भक्त, जहां तक नाम मुझे स्मरण आता, अच्युतानंद प्रभु श्रील स्वामी महाराज जी के शिष्य, वो देवानंद गौड़िया मठ में पहले रहे नवद्वीप में कुछ दिन, और फिर श्री चैतन्य गौड़िया मठ में मायापुर में आ गए, नवद्वीप से मायापुर में। तो अभी महाराज जी ने प्रसाद देना शुरू किया। उन दिनों में स्वयं भी अपने हाथों से बांटते थे, परिवेशन करते थे। तो अभी कोई एक शाक
मेरे को तो नाम भूल गया, नरोत्तम प्रभु को स्मरण है नाम? कोचू साग। बंगाल में एक साग मिलता, अरबी के पत्ते का बना हुआ, उसको बोलते कोचू साग। तो कोचू साग जो है उन्होंने देवानंद गौड़िया मठ में भी खाया था, अब यहाँ पर भी बना। अभी जब यहाँ पर बना और बोल रहे हैं कि कोचू साग ले लो, कोचू साग ले लो, तो कहते हैं कि नो 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 कोचू साग, नो कोचू साग। बार बार बड़ी अच्छी तरह से मना करता है कि नहीं चाहिए। तब फिर महाराज जी ने सुन लिया अच्छी तरह से, किसी को भेज करके जो बांट रहे हैं प्रसाद, उनमें से किसी को कहा कि जितना मना कर रहा है कोई बात नहीं, किंतु थोड़ा सा जो है 1 चम्मच जितना इसके पत्ते में, इसके नोटिस किए बिना डाल दो, जैसे कैसे करके बिना नोटिस के उनके पत्ते में वो कोचू साग जो है थोड़ा सा डाल दिया। पहले तो मना कर दिया था, दूसरी बार में डाल दिया। अभी महाराज जी कहते हैं उसने खाया, जब खाया तो फिर बोलता है लिटिल मोर, और दे दो, और दे दो। तब महाराज जी कहते हैं कि मैंने जाकर के पूछा कि पहले तो आप बहुत अधिक फोर्सफुली बोल रहे थे कि नो कोचू साग, नो कोचू साग, और अभी आपने क्या कहा? लिटिल मोर। क्यों? तो कहते हैं कि देवानंद गौड़िया मठ में 2 दिन कोचू साग खाया, बहुत खराब, ये वाला खाया बड़ा स्वादिष्ट। तो अभी साग तो वही का वही है, किंतु उसको बनाने का जो तरीका है, अगर वैसे वाला बना हो तो सारे क्या कहेंगे? लिटिल मोर। और अगर बना हो देवानंद गौड़िया मठ जैसा, फिर क्या कहेंगे? नो कोचू साग। तो तत्व जानना क्या हुआ फिर? ठीक वस्तु ठीक रूप में बना करके जब मेरे को दी जाएगी, तब मैं उसका आस्वादन करूंगा, तब मुझे पता चलेगा ये चीज क्या है। तब इसको कहते हैं तत्व को जानना। इसी प्रकार से जब कृष्ण के तत्व को कोई जान ले, कृष्ण है क्या, कैसी वस्तु है, उनका हृदय कैसा है, सारा अगर उनके विषय में ठीक ठीक जानकारी मिल जाए, तब इसको क्या कहते हैं? कृष्ण के तत्व को जान लिया, सुन लिया, आस्वादन किया। अब दूसरों को भी कहते हैं कि ये खाओ। महाराज जी कह रहे मैंने क्यों बोला, इनको जो थोड़ा सा जैसे कैसे करके दे दो। मेरे को ये बात समझ आ गई कि इनका कोचू साग के विषय में जो ठीक जानकारी है वो नहीं है, इसलिए नो कोचू साग करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिन्होंने क्या किया था, ऐसे वाले परमेश्वर जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में अपना जो तत्व है प्रकाशित किया था कि मैं कौन हूँ, कैसा दिखता हूँ, मेरी वाणी कैसी है, मेरी शक्तियाँ कैसी हैं, मैं कैसे इतने अपने भक्तों से कैसा मैं प्रेम करता हूँ, मैं कहाँ पर वास करता हूँ, किसकी बात सुनता हूँ, किसके निकट जाता हूँ, किसके निकट नहीं जाता हूँ, मेरे हृदय में क्या चलता है। जिन्होंने अपने तत्व को पूर्ण रूप में ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक अनुभव करवाया था, केवल बोल करके नहीं बताया था। जैसे हमारे गुरु महाराज जी वो बोलते थे कि गुरु के लिए गुरु तत्व को बोलना बड़ा कठिन है भाई। मैं गुरु हूँ, मेरे में और तुम्हारे में क्या क्या अंतर है, मैं तुम्हें क्या वस्तु दे सकता हूँ, मेरे साथ किस प्रकार से तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी बातें गुरु को अपने शिष्य को बताना बड़ा कठिन होता है। किंतु सद शिष्य क्रमशः उनके तत्व को
वो जब जान पाता है, जैसे हमें व्यास जी के विषय में, वेद व्यास जी, हमारी धारणा कितनी तक है, उनकी कितनी बात हम लोगों को पता है, उनके हृदय की बात, उनका अनुभव, उनकी शिक्षा, उनका भगवान की लीला में कहाँ तक प्रवेश हमारे को कहाँ पता है। तो इसलिए हम उनके तत्व से अवगत नहीं है, हम उनके तत्व से अवगत नहीं हैं। उनके हृदय में क्या चल रहा है हमें क्या पता। जैसे रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर मंदिर में बैठे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो कथा सुना रहे हैं ना, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी बैठे हैं, श्री सनातन गोस्वामी बैठे हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी बैठे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि जीव गोस्वामी सारे बैठे हैं और वो कथा सुना रहे हैं। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा को जब सुन रहे हैं भक्त लोग, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ऐसी वाली कथा कर रहे हैं, ऐसी वाली कथा कर रहे हैं कि ये जो बैठे हुए सारे लोग वो ऐसे भाव में विभोर हो रहे हैं कि सबको रोना आ रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मुख से बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे श्रीमती राधिके, हे वृंदावन धाम, अलग अलग शब्द बोल करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और वहीं पर ही रूप गोस्वामी जी बैठे हैं और उनमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना तो उनकी आंखों में आंसू हैं, ना वो हा कृष्ण कह रहे हैं, ना ही मुख के ऊपर देख करके कोई उनका भाव प्रकटित हो रहा है। वो एकदम से शांत जैसे बैठे होते हैं वैसे ही बैठे हुए हैं। उसी समय ही अब उनके ऊपर एक वृक्ष के सूखे हुए पत्ते, दो चार, थोड़ा सा वायु के इधर उधर चलने से दो चार पत्ते उनके शरीर पे आकर के जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया, एकदम से आग की भांति जल उठे। अब उनके शरीर में जो किस प्रकार का ताप हो रहा है, दूसरों के शरीर पर भी पत्ते गिरे, उनके शरीर पर गिरने से वहां आग जैसा प्रकट नहीं हुआ। इनके शरीर में अब ऐसे वाला ताप होता है मनुष्य के शरीर में कि जिसके ऊपर पत्ता गिरे और पत्ता जलने लग जाए। साधारण मनुष्य को तो इसकी धारणा ही नहीं है कि ऐसा भी होता है, किंतु अब उनके हृदय में चल रहा है। तो सब लोगों ने देख करके तब उस समय एकदम से क्या किया, अपने वाला तो स्थिति को संभाल लिया और उनको क्या करने लगे, पकड़ करके उठा करके भीतर में ले करके गए और उनके ऊपर अच्छी तरह से गीले सारे कपड़े जो हैं एक के बाद एक ऊपर नीचे सारे लगाने लग गए। तो पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, पहले पता नहीं चला, भीतर में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता। तो इसीलिए उनके तत्व को जान लिया था, नहीं जान पाए, उनके भीतर में क्या चल रहा है उस तत्व को नहीं जान पा रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि के ताने जानीते पारे यदि ना जानाए, भगवान का तत्व, भगवान का हृदय, भगवान की भावनाएं, भगवान की क्रियाएं, भगवान का रूप, भगवान का दर्शन, ये सारा कुछ कौन जान सकता है यदि वो स्वयं कृपा करके ना बतला दें। तो इसलिए कह रहे हैं आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में, जिन्होंने क्या किया था, ब्रह्मा के हृदय में संकल्प के द्वारा तत्व वस्तु को जिन्होंने प्रकाशित किया था, अपने आप को पूर्ण रूप में ब्रह्मा के हृदय में जिन्होंने अनुभव सहित अपने आप को प्रकटित किया था। इसलिए ब्रह्मा जी क्या बन गए, आदि कवि। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भगवान ने उनको ही अपने तत्व से अवगत कराया और वही क्या बन गए फिर कवि। कवि का मतलब
वो भगवान की महिमा को गाते गाते अघाते नहीं है। गान गाते ही रहते, गाते ही रहते, गाते ही रहते, और उनकी कोई बात दोबारा से दोहराना होता नहीं, नया से नया, नया से नया निरंतर चलता रहता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में संकल्प के द्वारा तत्व वस्तु को प्रकाशित किया है, फिर जिन परमेश्वर के संबंध में ब्रह्मा इंद्र आदि देवता भी मोह में पड़ जाते हैं, वही ब्रह्मा जिनको अपना तत्व दर्शन कराया, कहाँ तक कराया? एक सीमा तक। किंतु भगवान जितना भी दर्शन करा देते हैं, जितना भी अपना अनुभव करा देते हैं, फिर और ऐसी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं जो कोई दर्शन कर ही नहीं पाता। तो इसलिए क्या हुआ, भगवान ने जब ब्रज में लीला की, श्री कृष्ण ने ब्रज में लीला की, तो वहां क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी मोहित हो गए और दूसरी बार में इंद्र मोहित हो गए। ब्रह्मा जी कब मोहित हुए? कृष्ण बाल गोपालों के साथ में अत्यंत सुंदर नटवर वेश धारण करके जब गैयाओं को चराने के लिए चले गए वन में, वृंदावन यमुना जी का पुलिन, अत्यंत सुंदर वातावरण, कितने ही सखा लोग आनंदित होकर के जब भोजन करने लगे, चरणों में पादुका नहीं है, और क्या किया, वेद में लिखा हुआ कि भोजन जो है वो उल्टे हाथ से स्पर्श भी नहीं करना, तो सीधे हाथ से भोजन करना। तो ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान होकर के, कोई कह रहे हैं ये भगवान है कृष्ण, और वही भगवान है जिन्होंने मेरे ऊपर कृपा किया, जिन्होंने मेरे को अपना तत्व दर्शन कराया है, वही भगवान। एक तो पादुका नहीं चरणों में, दूसरा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं निकट में, तीसरा साधारण बालकों की समान एकदम से स्वच्छंद यहाँ पर विहार कर रहे हैं। भगवान तो ऐसा करते नहीं, भगवान तो ऐसा करते नहीं। और फिर वेद में जो लिखा, साधारण लोग जिस चीज का पालन करते हैं भोजन के विषय में, ये भगवान होकर के ये पालन नहीं कर रहे। भगवान वेद की वाणियों से परे होते हैं, उनको ये धारणा नहीं थी अभी तक, भगवान ने वो तत्व दर्शन कराया नहीं था। तो इसीलिए देखा कि ये तो अपने उल्टे हाथ में क्या दही और चावल के कोर को लेकर के और साथ में टैटी का आचार इत्यादि लेकर के ये तो ऐसे खा रहे, और उल्टे हाथ सीधे हाथ इसमें कोई अंतर ही नहीं कर रहे। जब इस प्रकार का देख लिया तो उनको क्या हुआ, संदेह हो गया, मोहित हो गए। इसीलिए परीक्षा लेने के लिए कृष्ण के पहले बछड़ों को चुरा लिया। बछड़े देखने के लिए कृष्ण गए, बछड़े सारे एक साथ में चढ़ते चढ़ते कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। तो सभी को सखाओं को कहते हैं आप लोग भोजन करते रहो, मेरा हो गया करते करते मैं देख करके आता हूँ, बछड़े कहाँ गए लेके आता हूँ। अभी लेने गए, दूर दूर तक जाने पर भी बछड़े मिलते नहीं। तब पौर्णमासी जी की, योग माया जी की इच्छा से कृष्ण को उस समय नहीं पता चला, और मन में क्या विचार आया कि मैं हो सकता इस मार्ग से आया हूं, इनको ढूंढते ढूंढते बछड़े दूसरे मार्ग से फिर सखाओं के पास पहुंच गए होंगे, तो इसलिए फिर उसी दूसरे मार्ग से होते हुए पहुंच गए फिर से सखाओं के पास में। पहुंचे नहीं, अभी पहुंचने वाले। तो पहले देखा बछड़े नहीं मिल रहे, फिर जब सखाओं वाले स्थान पर पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने वहां से सखाओं को भी ले लिया, सबको लेकर के पर्वत की गुफा में छुपा दिया।
अभी कृष्ण ने उस समय फिर पौर्णमासी जी ने उनका योग माया ने क्या किया, अपना जो प्रभाव शक्ति भगवान की इच्छा से जो वो कभी प्रकटित करती हैं कभी हटा देती हैं, तो उन्होंने हटाया जब, तो कृष्ण ने अपनी भगवत्ता से देखा ये तो ब्रह्मा जी का काम, सखाओं को भी ले लिया और क्या कर लिया, बछड़ों को भी ले लिया। और कृष्ण ने साथ ही साथ में सारे के सारे बछड़ों को प्रकटित कर दिया, ब्रह्मा जी वाले ब्रह्मा जी के पास रह जाओ, वहीं रह गए। इन्होंने अपने और बछड़े प्रकटित कर दिए और सारे के सारे सखा प्रकटित कर दिए, सखा प्रकटित कर दिए। जैसा उनका आकार, जैसा उनका रंग, जिस प्रकार के वस्त्र, जैसा उनका कहाँ पर किसी का चिन्ह, कहीं पर कोई तिल, किसी का वाणी कैसा वाला है, भाषा कैसा है, केश कैसे हैं, किसी भी चीज में उसमें कोई भी अंतर रहा नहीं। जैसा जो है पूर्ण रूप में वैसे गैयाएं, बछड़े, बछड़ों को बिल्कुल वैसे वाला ही प्रकटित कर दिया जैसे पूरे के पूरे हैं। रंग जहां पर जैसा है, आकार जैसा है, नख जैसे हैं, नेत्र जैसे, सारी की सारी चीजें वही की वही प्रकटित कर दी। तब फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, देखा ये क्या देख रहा हूं। जब देखा 1 वर्ष के बाद में, तब जब देखने के लिए आए, इधर देखते हैं जो बछड़े मैंने रखे और जो ग्वाल बाल मैंने रखे वो वहीं के वहीं निद्रा में सोए पड़े, क्योंकि इन्होंने उनको योग निद्रा में सुला दिया था पकड़ करके, तो वहीं के वहीं सोए हुए। और ये दूसरे बिल्कुल वही के वही सारे जागृत हैं, सारा का सारा कुछ वही का वही चल रहा है। तो इसीलिए देख करके जब मन में आया कि मेरी भूल हुई, मैंने ये वाला तत्व तो अभी भगवान का देखा नहीं था। जैसे मन में अपनी भूल को अनुभव किया, उसी समय उन्होंने फिर क्या देखा, सारे के सारे बछड़े, सारी की सारी जो ग्वाल बाल हैं वो चतुर्भुज हो गए, नारायण जिसका उनको अनुभव था, जिसको उन्होंने देखा था तत्व को, वो सारा प्रकटित तो हो गया। तो देख रहे हैं, तो सारे नारायण और मेरे पिता जो है नारायण वो तो एक हो। ये ऐसे इतने सारे जो नारायण, उनको प्रकट करने वाले कौन, उसी के बीच में देखा वही कृष्ण, वो वैसे के वैसे ही खड़े हैं बालक की भांति, तब वहां पर समर्पित हुए। तो इसलिए अगली पंक्ति में पहले तो बताया कि जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में तत्व वस्तु को प्रकाशित किया, और फिर बोल रहे हैं जिन परमेश्वर के संबंध में ब्रह्मा, इंद्र आदि भी, इंद्र की कथा भी हमें पता है, कौन से स्थान पर इंद्र मोहित हुए थे, पता है लीला कौन सी वाली है, गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में इंद्र मोहित हुए, उन्होंने भी इनको साधारण बालक समझा, तो इसलिए वो भी मोहित हो गए। तो इसलिए यहां पर बोल दिया ये दोनों बातों को, जिन परमेश्वर के संबंध में ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी मोह में पड़ जाते हैं, तथा जिस प्रकार तेज, जल और मिट्टी में परस्पर एक के बदले दूसरी वस्तु का सत्य की भांति भ्रम हो जाता है। जैसे रेगिस्तान में जब रेत के ऊपर कड़कती हुई सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां कैसा प्रतीत होता है, ये क्या है, जल है। इसलिए मृग हिरण को क्या दिखाई देता है, यहाँ बहुत जल है, पीने के लिए आगे जाता है, पीने के लिए आगे जाता है। क्यों, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, लगता है कि यहाँ पर क्या है, जल है, किंतु जल नहीं है, वो तो क्या हुआ, सूर्य की किरणों से रेत जो है वो जल जैसी केवल दिखाई देने लगी, जल बन थोड़ा ना गई है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, जल में स्थल का, दुर्योधन को जो इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर महाराज जी ने जो बनवाया,
उसमें उनको क्या भ्रम हो गया था? जहाँ देखता है जल है उसको क्या जहाँ देखता है जल है वहाँ जल है ही नहीं। अपने कपड़े ऊपर करके, धोती को ऊपर करके चलता है कि जल है, कपड़े गीले ना हो जाएं। किंतु देखा वहाँ जल है नहीं, उसको केवल भ्रम हुआ था। और जहाँ पर जल था उसको देख करके उसको क्या लगा? ये स्थल है। वहाँ पर जैसे ही उसने अपना पैर रखा, साथ ही साथ में क्या हो गया? गीला हो गया, पूरा का पूरा गिर भी पड़ा। तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि तथा जिस प्रकार तेज, जल और मिट्टी में परस्पर एक के बदले दूसरी वस्तु का सत्य की भांति भ्रम होता है, उसी प्रकार जिन परमेश्वर में सत्व, रज और तमो गुणों का अवस्थान सत्य की भांति प्रतीत होने पर भी वस्तुतः जिनमें जड़ धर्म संभव ही नहीं है। भगवान कण कण में विराजमान है या नहीं है? अगर यहाँ कण कण में विराजमान है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान भी निर्जीव है। कण कण में विराजमान, तो मिट्टी के कण कैसे हैं? निर्जीव है ना सजीव? मिट्टी के कण कैसे हैं? निर्जीव है ना सजीव है? निर्जीव है। तो अगर भगवान सब जगह कण कण में विराजमान है तो फिर कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या निर्जीव है? तो कह रहे निर्जीव नहीं है, विराजमान भी है भी वो सजीव, किंतु जगत के व्यक्तियों को प्रतीति क्या होएगी? इसमें भगवान नहीं है, ये निर्जीव वस्तु है, ऐसे वाला लगेगा उनको। और भगवान इस जगत में प्रकटित हो रहे हैं। जब इस जगत में प्रकटित हो रहे हैं, जैसे कोई गंगा में अगर जाए तो उसका शरीर अपने आप गीला होएगा ही होएगा, गीला होएगा। किंतु कह रहे हैं भगवान इस जगत में भी आए और फिर जगत की कोई वस्तु उनको स्पर्श नहीं कर पाई। लगेगा उनको जगत की वस्तुओं ने स्पर्श किया है, किंतु जिनको कोई भी जगत की वस्तु स्पर्श नहीं कर पाती, न तमोगुण, न रजोगुण, न सतोगुण। जो लोग समुद्र के भीतर में जाते हैं नीचे, उनको पानी स्पर्श करता या नहीं करता? हम लोग साधारण स्नान करने जाएंगे, हमारे को तो स्पर्श करेगा, किंतु कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के साथ में जाएंगे, अपने आप को किसी और बॉडी में कवर कर लेंगे, भीतर में जल के जाएंगे। जैसे कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी को द्वारिका में समुद्र के भीतर में ले गए थे ना, देखा था तो टीवी में आया ना, वीडियो में आया। तो अभी उनको समुद्र के जल ने स्पर्श किया सारा या नहीं किया? किया था? नहीं किया? कैसे बोलते हो? समुद्र के भीतर में गए, किंतु जल की एक बूंद ने भी स्पर्श नहीं किया। उन्होंने जो द्वारिका को समुद्र के भीतर में देखना था वो देख करके भी आए और हाथ निकाल करके उसको स्पर्श भी करके आए। यही तो किया। किंतु उसके द्वारा कुछ और टेक्निक है ना साथ में जो लेके गए हैं, जिसके कारण उनको जल में होने पर भी जल स्पर्श नहीं कर रहा। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे वाले परमेश्वर जिनको पूर्ण रूप में सत्गुण, रजगुण, तमगुण वाले जगत में आने पर भी जिनको ये वस्तु कोई भी स्पर्श नहीं कर पाती, जो जिनमें जड़ धर्म संभव ही नहीं है, और फिर जो माया और माया के कार्य कपटता से सर्वथा मुक्त हैं। हमारे अनुसार क्या होता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि भगवान जो हैं वो अगर इस जगत में आएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, उनको साधारण मनुष्य जैसा बोलना पड़ेगा, उनका भी कोई कर्म था इसलिए उनको आना पड़ा, ऐसा बोलना पड़ेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भगवान का अवतार होता ही नहीं है। कौन बोलते हैं ये बात? मायावादी लोग बोलते हैं। और कौन बोलता है? मुस्लिम लोग।
अगर भगवान आकार धारण कर लेंगे, भगवान का भी आकार हो जाएगा राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, अगर आकार धारण करके इस जगत में प्रकटित हो जाएंगे तो इसका मतलब उनको माया ने स्पर्श कर लिया। किंतु यहाँ पर व्यास जी बता रहे हैं कि उनमें ऐसा सामर्थ्य है, वो भगवान की चीज क्या, नहीं तो उनका तत्व कैसे वाला है कि वो इस जगत में आने पर भी जगत की प्रत्येक वस्तु से अछूते रहते हैं, उनको कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर पाती। भगवान ने आकार धारण किया, इसका मतलब उनका भी शरीर जो है ये कैसा हो गया, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ। तो कहते नहीं नहीं, दिखाई देने पर भी बिल्कुल वैसा। पहले बोल दिया ना कि मिट्टी में सूर्य की किरणों से जल का भ्रम हो जाता, मिट्टी में किसी जगह कोई भ्रम हो जाता, किसी जगह कोई होता है, किंतु ये भ्रम हो सकता, किंतु वास्तविक रूप में ऐसा तो होता नहीं। इसी प्रकार से भगवान इस जगत में आने पर भी यहाँ के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भी पूर्ण रूप में अलग रहते हैं। माया उनको स्पर्श नहीं कर पाती, उनका कोई कर्म बंधन नहीं है, उनका जो शरीर है वो हमारी तरह नहीं है, उनका शरीर जो है अलौकिक है, अलग तत्वों से ही बना हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं ऐसे वाले जो भगवान जिनको माया नहीं स्पर्श कर पाती, माया कभी विमोहित नहीं कर पाती, माया जिनको सत्य से कभी भी च्युत नहीं कर सकती, वो ज्ञान उनका कभी लुप्त नहीं करा सकती। हमारा ज्ञान लुप्त करा देती है। मेरे को पिछले जन्म का अपना सारा कुछ भूल गया, माया ने मेरे को ऐसा अपने चंगुल में लिया, फिर किसी और गर्भ में डाल दिया, मैं सारा कुछ पीछे वाला भूल गया। किंतु भगवान के साथ में माया ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो कौन है, वो है मायाधीश, माया उनकी दासी है। इसलिए हमारे साथ में जो माया करती है सारी चीज, वो उनके साथ में नहीं कर सकती। इसलिए बोल रहे हैं जो माया और माया के कार्य कपटता से सर्वदा मुक्त हैं, समस्त जीवों के हृदय में विराजित। मच्छर हो, कुत्ता हो, ऊंट हो, सुअर हो, बैल हो, गाय हो, मनुष्य हो, अजगर हो और जल में रहने वाले तिमिंगिल इत्यादि प्राणी हो, सबके ही हृदय में भगवान क्या है, विराजित है। हम लोग सर्वत्र विराजित हैं, हम लोग किसी के भी हृदय में विराजित नहीं है, किंतु भगवान सबके हृदय में विराजित हैं। समस्त जीवों के हृदय में विराजित तथा सर्व देश कालवर्ती, जो सब समय रहते हैं और सभी स्थानों पर रहते हैं, सभी कालों में रहते हैं। कितने हम जितना तक हमारी धारणा जा सकती है, सभी समय, सब स्थानों पर, सभी प्राणियों में भगवान जो है विराजमान हैं। कह रहे उन्हीं सत्य स्वरूप भगवान, जिनके लिए इतने सारे विशेषण उन्होंने बतलाए। कौन कौन से? पहला बताया, जिन परमेश्वर से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है। दूसरा, जो जगत के कर्ता के धर्म से संपूर्ण रूप में अवगत हैं। तीसरा, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान नित्य विराजित है, स्वयं विराजित है। चौथा, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में तत्व वस्तु को प्रकाशित किया है। पांचवा, जिन परमेश्वर के संबंध में ब्रह्मा और इंद्र इत्यादि भी मोहित हो जाते हैं। फिर छठा, जिनमें ऐसा दिखलाई तो पड़ सकता कि वो भी इस जगत में आए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ने स्पर्श किया होगा, किंतु जिनको कभी भी ये वस्तुएं स्पर्श नहीं कर पाती, जो इससे अलग हैं। सातवां, जो माया और माया के कार्य कपटता से सर्वदा मुक्त हैं,
जो कभी भी कपटता जिनको स्पर्श नहीं कर पाती, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, उनका कभी भी माया उनसे ऐसा नहीं करवा पाती, और बल्कि सब प्राणियों से यही करवाती है। और आठवां, जो समस्त जीवों के हृदय में विराजित हैं और सर्वदेश कालवर्ती हैं, ऐसे वाले जो सत्य स्वरूप लक्षणमय परमेश्वर जो है, मैं क्या करता हूं, उनका ध्यान करता हूं। काल्पनिक वस्तु का ध्यान नहीं कर रहे, मनगढ़ंत ऐसे नहीं बोल रहे, सत्य वस्तु, इसलिए क्या बोल रहे हैं, सत्यम परम धीमहि। मैं उनका क्या करता हूं, ध्यान करता हूं। इसलिए हम लोग जो मंत्र करते हैं, हमारे गुरुदेव देते हैं जो हमें, उस गायत्री में क्या आता है, ये वाला शब्द आता है या नहीं, सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द आता है या नहीं आता, उसी के लिए आता है कि मैं क्या करता हूं, ध्यान करता हूं। ध्यान किसका करूंगा, जिसकी ठीक ठीक रूप में मेरे को जानकारी हो, अनुभव हो, जिस बात को मैं क्या कर सकता हूं, डंके की चोट पर बोल सकता हूं, प्रमाणित कर सकता हूं, दिखला सकता हूं, अनुभव करा सकता हूं किसी दूसरे को। उसी का क्या करते हैं फिर, ध्यान, उसी का मैं ध्यान करता हूं। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत के प्रथम मंगलाचरण श्लोक में वेद व्यास जी ने उन सत्य स्वरूप परमेश्वर का क्या किया, ध्यान किया। अब दूसरा श्लोक हम लोग कल सुनेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।